ने जन्नत ने नमाज पढ़ी। सैयदा फातिमा, क्या अंदाज़ है नमाज का। इशा की नमाज़ पढ़ ली, बच्चों को खाना खिला दिया, अब हो गई नफिल नमाज के लिए खड़ी। फातिमा हो गई नफिल नमाज के लिए खड़ी। अंदाज देखिए, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली सैयदा ने, और जब नियत बांधी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में इस कदर मुस्तगरक हो गई कि खड़ी हैं, फजर की अजान हो गई, खड़े खड़े फजर हो गई। कभी रुकू में है, फजर की अजान हो गई, कभी सजदे में है, फजर की अजान हो गई। एक दिन सलाम फेरती हैं, रब की बारगाह में अर्ज़ करती है, मौला तेरे महबूब की बेटी फ़ातिमा दिल खोल के सजदा भी नहीं कर सकती, इतनी छोटी छोटी रातें तूने बना दी हैं। अल्लाह एक रात इतनी बड़ी बना दे कि फ़ातिमा दिल खोल के सजदा कर ले। एक रात इतनी बड़ी बना दे कि फ़ातिमा दिल खोल के सजदा कर ले। पढ़ें ऐसी नमाज, फिर कहें कैसे न रोकेगी नमाज बेहयाइयों से, फिर देखिए कैसे न रोकती है नमाज बुरी बातों से। पढ़ें नौजवान नमाज, इस अंदाज में नमाज पढ़ें कि इमाम हुसैन घिरे हुए चारों तरफ से तीर और तलवारों से, लेकिन जब नमाज का वक्त आ गया तो किसी चीज़ की परवाह न करी, सर रख दिया तो सजदे में। वाह रे मेरे हुसैन, हमारे जिस्म से अगर खून निकले और निकल कर बह जाए तो वज़ू टूट जाता है। मसला है ये मसला, आपके जिस्म से आप बावज़ू हैं, जिस्म पर कहीं खून निकला और निकल के अभी वो अपनी जगह पर है, बहा नहीं तो वज़ू है, और निकल के बह गया तो वज़ू टूट गया। लेकिन वाह रे हुसैन, पूरे जिस्म छलनी हो चुका है, कितना खून बह रहा है, लेकिन तुम्हारा अभी वज़ू बाकी है। इमाम हुसैन का वज़ू बाकी, अगर वज़ू बाकी ना होता हुसैन का तो सजदे में सर कैसे रखते, कैसे पढ़ते नमाज। क्या वो नमाज की अहमियत को जानते नहीं थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि नमाज के लिए वज़ू शर्त है? वो जानते थे। गोया इमाम हुसैन का सर सजदे में रख देना ये बता रहा है कि हुसैन का वज़ू बाकी है, हुसैन का वज़ू बाकी है। मेरा और आपका खून निकल कर बह जाए तो वज़ू टूट जाता है, लेकिन वो करबला का शहीद हुसैन है कि वज़ू नहीं टूट रहा है, खून बह रहा है लेकिन वज़ू टूटा नहीं। ऐसे मौके पर पूरी दुनिया के वहाबियों को सामने खड़ा करके इमामुद्दीन तहसीनी चैलेंज करता है, और दुनिया भर के देवबंदियों वहाबियों, तुम मुस्तफ़ा को कहते हो हमारी तरह है, हमारी तरह है, हमारी तरह है। अबे तेरा अगर खून निकल जाए तो वज़ू टूट जाए, वो करबला का शहीद हुसैन है, उसका खून निकल जाए तो वज़ू नहीं टूटता। अबे तू तो हुसैन की तरह नहीं हो सकता, और जब हुसैन की तरह नहीं हो सकता तो फिर नबी की तरह कैसे हो सकता है? पता चलता है कि नबी हमारी तरह नहीं है और हम नबी की तरह नहीं है। ना नबी हमारी तरह है और ना हम नबी की तरह है। नबी तक बाद में पहुंचना, पहले हुसैन की तरह तो बन के दिखाओ। मैं अर्ज कर रहा था, नमाज बेहयाइयों से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है, और उम्मुल इबादात है नमाज, अफजलुल इबादात है नमाज। आपके रोज़े, हज, ज़कात, सदका, खैरात, गरीबों को देना, मिस्कीनों को खिलाना, सब एक तरफ। अगर नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं, नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। इसकी मकबूलियत को और इसके आला होने को इस तरीके से समझें, नमाज भी अल्लाह ने फ़र्ज़ की, रोज़ा भी अल्लाह ने फ़र्ज़ किया, ज़कात भी अल्लाह ने फ़र्ज़ की, हज भी अल्लाह ने फ़र्ज़ किया। जब हज की फ़र्ज़ियत की बारी आई, अल्लामा राशिद तवज्जो करें और इस्लाह फरमाएं, जब बारी आई हज की फ़र्ज़ियत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताइर सिदरा जिब्राइल अमीन से कहा, जिब्राइल जाओ ज़मीन पर जाओ, महबूब से कह दो हज फ़र्ज़ हो गया है। सिदरा पे है जिब्राइल, और सिदरा कहाँ है? सातों आसमानों के पार, बैतुल मामूर, और बैतुल मामूर के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, वहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। ये खुसूसियत है आकाए कायनात की कि नबी तशरीफ़ लेकर के गए, तो वो जो सिदरतुल मुंतहा है वो जगह है हज़रत जिब्राइल अमीन की, सातों आसमानों के पार। जब हज की फ़र्ज़ियत की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ ज़मीन पर जाओ, महबूब से कह दो हज फ़र्ज़ हो गया है। तवज्जो मेरी तरफ करे, जिब्राइल ऊपर से चले नीचे की तरफ आए, हज की फ़र्ज़ियत का तोहफ़ा लेकर के आए। जब बारी आई ज़कात की फ़र्ज़ियत की,
अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ ज़मीन पर जाओ, महबूब से कह दो ज़कात फ़र्ज हो गई है। आए ऊपर से नीचे की तरफ जिब्राइल अमीन, और जब बारी आई रोज़े की फ़र्ज़ियत की, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ ज़मीन पर जाओ, महबूब से कह दो रोज़ा फ़र्ज हो गया है, रोज़ा फ़र्ज हो गया है। हज़रत गिरामी तवज्जो करें, उस्ताद गिरामी वक़ार हज़रत हाफिज़ कारी इब्राहिम साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, और ये इनकी दुआओं जो मैं यहाँ बैठ कर के बोल रहा हूँ, या मौलाना राशिद बोले, या मुफ्ती अमानत बोलेंगे, या मौलाना नजमुद्दीन बोलेंगे, हम ये कह सकते हैं कि इस कुर्सी तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ इस ज़ात का है। इस कुर्सी तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ इसी ज़ात का है, जिस ज़ात को हाफिज़ इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है। वरना हमारे कहाँ बस की बात थी हम इस कुर्सी तक पहुँचते। ये तो इनकी मेहनतें हैं, और इनकी मेहनतें हैं, इनकी दुआएं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इतनी दुआएं देते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जितनी दुआएं हमारे माँ बाप हमें देते हैं, उससे कम हज़रत इब्राहिम साहब भी हमें दुआएं नहीं देते हैं। हर हर मोड़ पर दुआओं से नवाजते हैं, और इनकी दुआओं का नतीजा है कि आज राजपुर के तमाम हुफ़ाज़ व कुर्रा बड़े बड़े स्टेज पर खड़े होकर के तकरीर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ, मैंने बनारस के एक बहुत बड़े जलसे में खड़े होकर के हज़रत का नाम लिया था, और मैंने कहा था मुझे यहाँ तक पहुँचाने में 2 रोज़ा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी, और उस वक्त मौलाना अबुल हक्कानी साहब की तकरीर उसमें थी, जब मेरी तकरीर भी थी। तो उसमें एक कहा था कि इस कुर्सी तक पहुँचाने में मेरे उस्ताद का हाथ, और उनका नाम हाफिज़ इब्राहिम साहब सलामी है। तो यहाँ तक जो पहुँचाया वो इनकी दुआओं ने, इनकी मेहनतों ने पहुँचाया। अल्लाह इनको सलामत रखे, और इनका साया तमाम अहले राजपुर पर अल्लाह तादिर क़याम व दायम रखे। मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने जब तोहफ़ा दिया हज का, तो जिब्राइल को भेजा नीचे की तरफ। जब तोहफ़ा दिया गया ज़कात का, तो भेजा नीचे की तरफ। जब तोहफ़ा दिया अल्लाह ने हज का, तो भेजा नीचे की तरफ। जब रोज़े का तोहफ़ा दिया, तो भेजा नीचे की तरफ। यानी अगर रोज़ा फ़र्ज़ हो रहा है तो जिब्राइल ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ। जब हज फ़र्ज़ हो रहा है जिब्राइल ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ, और जब ज़कात फ़र्ज़ हो रही है जिब्राइल ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ। लेकिन मुसलमानों, जब बारी आई नमाज की, अल्लाह ने ये नहीं कहा ए जिब्राइल जाओ नमाज फ़र्ज़ हो गई है, महबूब को जाकर कह दो। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल नमाज का तोहफ़ा, जिब्राइल सुनो हज का तोहफ़ा तुम लेकर के गए हो, जिब्राइल सुनो ज़कात का तोहफ़ा तुम लेकर के गए हो, जिब्राइल सुनो रमज़ान का तोहफ़ा तुम लेकर के गए हो। लेकिन अब उम्मुल इबादात की बारी है, जिब्राइल तुम्हारे हाथ नहीं भेजा जाएगा। ए जिब्राइल जाओ ज़मीन पे जाओ, महबूब को दूल्हा बना के हमारी बारगाह में लेकर के आओ, और महबूब को दूल्हा बना के अर्श आज़म पर लेकर के गए। वहाँ अल्लाह ने अपने महबूब को नमाज का तोहफ़ा अता किया, और सारी दुनिया के लोगों को बता दिया कि नमाज वो शय है जो देने के लिए अल्लाह ने पैगंबर को ज़मीन से आसमानों की तरफ बुलाया है। गोया इशारा है कि बंदा इस तोहफे को कबूल कर ले, 5 वक्त का नमाजी बन जाए, तो इसकी बरकतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की इज्जत को ज़मीन की बस्ती से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया करता है। की आला हज़रत अज़मती नमाज हज़रत मौलाना इमामुद्दीन साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़िंदाबाद। ये नमाज है, नमाज जो अल्लाह ने जिब्राइल के हाथ नहीं भेजी, फेस टू फेस अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। इससे नमाज की अहमियत का पता चलता है। चाहता अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कादिर मुतलक है। अल्लाह कादिर मुतलक है कि नहीं? वो चाहता तो जैसे और दूसरी चीज़ें फ़र्ज़ की हैं जिब्राइल को भेजा, वैसी नमाज भी भेज देता। लेकिन फ़ेस टू फेस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को नमाज का तोहफ़ा अता किया, और वहाँ बुला के बता दिया कि नमाज वो शय है कि तुम अगर उसके पढ़ने के आदी बन जाओ, उस तोहफ़े को कबूल कर लो दिलो जान के साथ, तो जैसे ये नमाज ऊपर बुलाकर दी गई है, वैसे ही तुम्हारी इज़्ज़तों को भी अल्लाह बुलंद-ओ-बाला फरमा देगा। और देखिए हमारे रियासत हुसैन साहब बुल्ला जी गालिबन 4 साल हो गए, 3 साल 3 साल हो गए इंतकाल किए हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनकी कोई नमाज़ छूटती हुई नहीं देखी।
मैं ये कह सकता हूँ कि वो साहिब तरतीब थे, वो साहिब तरतीब आदमी थे। साहिब तरतीब उसको कहा जाता है जिसकी बालिग होने के बाद से इंतकाल के वक्त तक कोई नमाज न छूटी हो, अगर कभी छूट गई हो तो उसने पढ़ ली हो, यानी उसके ज़िम्मे में कोई नमाज बाकी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रियासत हुसैन साहब मुल्ला जी वो साहिब तरतीब आदमी थे, वो नमाज़ों के पाबंद। और जो नमाज़ों का पाबंद हो, जो साहिब तरतीब हो, फिर उसकी बख्शिश में भी कोई शक व शुबा। और फिर ऐसे टनाटन सुन्नी, ऐसे टनाटन सुन्नी है, आपने देखा होगा जो गैर आलिम होते हैं, जो आलिम नहीं होते उनके पास किताबों का ज़ख़ीरा नहीं होता, लेकिन गैर आलिम होने के बावजूद भी उनके पास इतनी किताबें। और जिस वक्त मैं जामिया बदरुल उलूम जसपुर में मैं पढ़ रहा था हज़रत, तो मदारिजुन नबुव्वा उन्होंने मुझसे कह के मंगवाई थी कि मौलाना मदारिजुन नबुव्वा की मुझे ज़रूरत है, ज़रा ला के देना मदरसे से। बड़ा शौक़ था उनको मुताले का है, और सहारनपुर से किताबें मंगवाई उन्होंने पढ़ने के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गरीक़ रहमत फरमाए है, और बख्श दिया हो तो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह अपने महबूब का पड़ोस उन्हें अता करे। वो साहिब तरतीब आदमी थे। आज हम खुशकिस्मत हैं कि उनकी बरसी के मौके पर, उनके उर्स के मौके पर, उनके उर्स के मौके पर देखो, किसी की किसी का 10वां होता है, किसी का 20वां 40वां, किसी का बरसी होती है, लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी बरसी को उर्स का नाम दे दिया जाता है। अगर मैं इस मिंबर पे बैठ के उनके उर्स का नाम दे दूँ तो ये मुबालगा नहीं है, ये मुबालगा नहीं है। कोई कहता है, कोई अगर सोचे कि मौलाना मुबालगा कर रहे हैं, मुबालगे से काम ले रहे, बहुत आगे बढ़ गए, नहीं। जो साहिब तरतीब होता है, आप क्या कहेंगे? आप अल्लाह का वली किसको समझते हैं? जो हवाओं में उड़े वो अल्लाह का वली है? आप सोचते होंगे जो हवाओं में उड़ के दिखा दे वो अल्लाह का वली है? आप सोचते होंगे जो ज़मीन से पौधे उगा दे वो अल्लाह का वली है? आप सोचते होंगे जो उड़ती हुई चील को गिरा दे वो अल्लाह का वली है? आप सोचते होंगे जो मुर्दा कबूतर को उड़ा दे वो अल्लाह का वली है? आप इन सारे काम करने वालों को अल्लाह का वली समझते हैं। लेकिन आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं आपको बता दूं, अल्लाह का सच्चा वली कौन होता है? अल्लाह का वली, उसको अल्लाह का वली होने के लिए करामत की जरूरत नहीं होती है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि अल्लाह का वली होने के लिए कब्रों को उड़ाना जरूरी हो, अल्लाह का वली होने के लिए कबूतर को जिलाना जरूरी हो, अल्लाह का वली होने के लिए हवाओं में उड़ना जरूरी हो। अल्लाह का वली बनने के लिए करामत दिखाना जरूरी नहीं है, बल्कि जो बंदा अल्लाह की बारगाह में जितना झुकता जाता है, जितना पक्का नमाजी बनता जाता है, वो उतना ही बड़ा अल्लाह का वली भी बनता चला जाता है। वली बनने के लिए करामत शर्त नहीं है, वली बनने के लिए नमाजी होना शर्त है, नमाजी होना शर्त है, नमाजी। तो मैं कह सकता हूँ वो साहिब तरतीब आदमी थे। नमाजों का ज़ौक़ व शौक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा ही हमें भी अता करे, जैसा उनको नमाज़ों का ज़ौक़ व शौक़ था। नमाज है क्या? मैं आखिरी बात ख़त्म कह के अपनी बात को ख़त्म कर लूँ। दो लोग सफ़र कर रहे, एक आदमी अकेला तने तनहा सफ़र कर रहा है, तने तनहा सफ़र, पैदल का सफ़र है। सुबह से सफ़र शुरू किया, अभी 1-2 घंटा हुआ था सफ़र शुरू किए हुए। उस ज़माने में पैदल का सफ़र हुआ करता था। पैदल का सफ़र कर रहा है, लंबा सफ़र है, अकेला है, तने तनहा है, दूसरा कोई नहीं। अचानक से एक दूसरा आदमी उसके साथ सफ़र करने लग जाता है। दोनों ने जब देखा दोनों की मंजिल एक है, दोनों का रास्ता एक है, अब बातचीत करते हुए सफ़र होने लगा। और जाहिर सी बात है कि अकेला आदमी सफ़र करे तो बोर हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अकेला आदमी अगर गाड़ी से सफ़र कर रहा हो तो नींद भी आ जाती है, और अगर कोई दूसरा हो तो बोलते चालते सफ़र आसानी से गुजर जाता है। सफ़र पर जा रहे हैं, एक आदमी साइड से आया, दोनों साथ हो गए, दोनों सफ़र कर रहे हैं। अब सफ़र लंबा हो गया, चलते जा रहे हैं, बातों बातों में ज़ोहर की नमाज निकल गई, पता नहीं चला, असर भी निकल गई, मगरिब भी निकल गई। इतने मशगूल हो गए बातों में कि अब इशा की नमाज का वक्त है। एक जंगल में पहुँचे, जंगल में जाने के बाद पड़ाव डाल दिया। दोनों ने मशवरा किया कि अब सफ़र सुबह को शुरू किया जाएगा, रात को यहाँ आराम किया जाए। दोनों लेटने चल दिए। अब जब लेटने के लिए चले तो जो पहले से सफ़र कर रहा था वो लेट गया, जो बीच रास्ते में से शरीक हुआ था वो जाने लगा। पहले वाले ने हाथ पकड़ लिया, मेरे भाई सुबह से लेके अब तक मेरे साथ हो, सुबह से लेके अब तक मेरा साथ दे रहे हो, आप मुझसे बातें कर रहे हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, दोनों का सफ़र आसानी से गुजर रहा था, अभी तुमने साथ
साथ सोने का भी वादा किया, क्योंकि जो मंजिल मेरी है वही मंजिल तुम्हारी भी है। अब ऐसे माहौल में जहाँ रात हो चुकी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में तुम रात में मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हो, आखिर मेरे साथ से हट क्यों रहे हो? उस जाने वाले ने कहा था, ओ इंसान सुन, तूने मुझे पहचाना? कहा पहचाना नहीं। कहा पहचान ले, मैं इंसान नहीं हूँ। कहा फिर इंसान नहीं तो कौन है? कहने लगा मैं शैतान हूँ। कहा शैतान, तू मेरे साथ शरीक क्यों हुआ? उसने कहा मैं तुझे देखना चाह रहा था, तू अल्लाह का कितना चाहने वाला है, तू अल्लाह की बात पर कितना अमल करने वाला है। कहा फिर भाग क्यों रहा है मुझसे? तो उस शैतान ने कहा था, मैं इसलिए भाग रहा हूँ तुझसे कि मैंने एक मर्तबा अल्लाह की नाफरमानी की थी, अल्लाह के कहने से मैंने सजदा नहीं किया था, अल्लाह ने लानत का तोप डाल के मुझे जन्नत से बाहर फेंक दिया। मैंने देखा तूने फजर की नमाज भी छोड़ दी है, तूने जोहर भी छोड़ी, तूने असर भी छोड़ी, तूने मगरिब भी छोड़ी, और अब तू इशा भी छोड़ रहा है। मैं डर रहा हूँ कि ये ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब तुझ पे नाज़िल हो और उसके छींटे मुझ पर भी गिर जाए, इसलिए मैं तुझसे दूर भाग रहा हूँ। और मुसलमानों जरा शर्म तो करो, वो शैतान जो हमें बहकाता है, आज वो भी हमारी मक्कारियों की वजह से हमसे दूर भागता हुआ नजर आता है। याद रखो, अगर यही हालात रहे तो जालिम बादशाह जैसे तुम पर मुसल्लत है, मुसल्लत रहेगा। और इन हालात को बदलो, दीन में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। कसम अल्लाह की, जैसे कल तुम्हारी सल्तनत थी, आज भी कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, आज भी ताज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शर्त यह है कि जैसे पहले मोमिन नमाजी थे, तुम भी नमाजी बन जाओ, क्योंकि जितना रब की बारगाह में झुकते जाओगे, अल्लाह की बारगाह में बुलंद मकाम पाते जाओगे। सुभान अल्लाह। झुकना अल्लाह को बेहद पसंद है। रोज़े में बंदा झुकता है क्या? नहीं। हज करने में नहीं, ज़कात देने में नहीं, ये तीनों चीज़ें भी तो फ़र्ज़ हैं, इनमें झुकता नहीं, लेकिन नमाज में झुकता है। अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी, सना पढ़ी, अलहम्द पढ़ी, सूरत मिलाई, फिर झुक गया। वो फरमाते हैं कि जब बंदा हालत नमाज में आ जाता है तो अल्लाह के करीब, और रुकू में पहुंचा तो और करीब, और सजदे में पहुंचा तो बेहद करीब। सजदे में पहुंचता है बंदा, अपनी इज्जत को अपने रब की बारगाह में रख देता है। ये नाक इज्जत होती कि नहीं? कहते ना फुला की नाक कट गई, नाक इज्जत है, पेशानी इज्जत है, फुला का सर झुक गया। तो ये नाक और पेशानी इज्जत है इंसान की, और जब ये अल्लाह की बारगाह में बंदा रख देता है तो अल्लाह के बेहद करीब हो जाता है। और बाज़ तो ऐसे होते हैं कि इतने करीब हो जाते हैं कि सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं और वो तजल्लियों का दीदार भी कर लेते हैं। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक सजदे से सर उठाता ही नहीं जब तक मैं नूर की तजल्लियों का दीदार नहीं कर लेता हूँ। तो पढ़िए नमाज, ये नमाज आपकी इज़्ज़तों में चार चांद लगाती है। ये नमाज आपके चेहरों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नूरानियत लाती है। ये नमाज आपको बेहयाई से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है। उलमा की कसीर तादाद है और अभी फहरिस्त भी लंबी है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ इस पैगाम के साथ कि नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाजी बनो। जितना रब की बारगाह में झुकते जाओगे, ज़माने के सामने अल्लाह तुम्हारी पेशानियों को बुलंद व बाला फरमा देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व